दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए कोई दो संख्या है, तीसरी संख्या है यहाँ पर, तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, मतलब ये वाला तीसरी संख्या से 20% और 50%, मतलब ये अधिक है। ये वाला कितना है? ये 50% अधिक है। तो हम इसको 100 मान लेंगे ना, तो ये हमको बताना आसान हो जाएगा। जब ये 100 है तो ये 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 120। और जब ये 100 है तो इससे 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 150। सही बात है ना? और तब यहाँ क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहला जो संख्या है वो दूसरा संख्या से कितना प्रतिशत है। मतलब 120 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है, इसको आपको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो मतलब समझो यहाँ पर ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से काट दीजिए 4, 3 से काट दीजिए 5, 5 से काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 20, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 80%। कुछ समझ में आया? दो संख्याएं, मान ले तो कोई दो संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या भी मान लीजिए से, अगर इसी से हमारा है ना तो इसको आप 100 मान लो, सबसे आसान हो जाएगा। यानी पहला ये है तो 25% पहला, अब दूसरा क्या है? 20%। कम है, क्या है? कम। 100 का 25 यानी 25 घटा दो, कितना जाएगा? 75। 100 का 20% 20 ही है, घटा दो तो हो जाएगा 80। बात सही है ना? आप आराम से निकाल लीजिएगा। मान लीजिए ये आपका 100 है, 100 का हमको 25% निकालना है, तो ये 100 जो है ये 100 है, तो 25 पर कितना? पीछे काटेंगे तो 25 ही नहीं बचेगा, तो 100 में से 25 घटाओगे 75 ही ना बचेगा। यहाँ पर इसका 20%, 20 घटा दो 80 बचेगा। पूछ रहा है कि तब पहली संख्या यानी ये जो 75 है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 80 का 75, 80 का 75 कितना प्रतिशत है? गुणे में 100। करना क्या है कि काटिए इसको, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, 5 5 या 25, 2 कैरी 35 2 37, नीचे कितना है? 4। इसमें आपको भाग देना है। जैसे ही आप इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 36 हो जाएगा, 1 4 से 16 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, ये 3 बच गया, ऊपर चला जाएगा और नीचे बगल में कौन सा आ जाएगा? 4। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 93 सहित 3/2 4% है। कितना प्रतिशत है बताइए? 93 सहित 3/4%। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30%, 40% ज़्यादा है।
मान लीजिए मेरे पास कोई दो संख्या है, तीसरी संख्या यहाँ पर दे रखा है, तो दो तीसरी संख्या से हो सकता है ना आपका दूसरी संख्या कह दे। दो संख्याएं दूसरी जो हैं, पहली और तीसरी संख्या ऐसे दे सकता है, और तीसरी संख्या भी पूछ सकता है, जो इच्छा करे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या करा, तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। उसके बाद ये क्या करा, ज़्यादा कह रहा है, इसका मतलब ये 30% ज़्यादा पहला, इसमें 30% जोड़ दीजिए, 130 हो जाएगा। फिर क्या करा कि दूसरा 40% ज़्यादा है, इसमें 40 जोड़ दीजिएगा, इसमें 30% जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 140। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये आपका तीसरा संख्या है। अब पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 130 जो है 140 पर कितना प्रतिशत है, 100 पर कितना, ऐसा आपको लिखना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से कट कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 13 से 65 हो जाएगा। 0 भी है यहाँ पर, नीचे 7 है, भाग दे दीजिए यहाँ पर, ये 7 9 63, 2 कैरी 0, 7 दूना 14, कितना बचा, 6। इसका मतलब ये ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 7, यानी दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 92 सही 6/7% अधिक है। सॉरी, ये कम है ना, ये कम हो जाएगा ये। दो संख्याएं, समझिए ध्यान से, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, कम है। तीसरी संख्या 100 मान लेंगे तो उसका 20% और 50% निकालना आसान रहता है। तो 100 का 20% क्या है, 20 होगा, यानी इससे 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 80। ये इसका 20% ये कम है, 20% का मतलब 20 कम हो जाएगा। ये कितना है, 50, ये 50 कम है, तो 100 का 50% क्या होगा, 50 होगा। ये घट के कितना आ जाएगा, तब ये 50, यानी ये सब माइनस में हो रहा है। अब पूछ रहा कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 80 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो गुणे में क्या हो जाएगा, 100। इसे काट दोगे 2 बार और इसका गुणा कर रहे हो तो आ जाएगा ये कितना, 160%। बात समझ में आ गया। यदि एक, यहाँ पर क्या है, यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज़्यादा है, 10% का क्या मतलब होता है मुझे बताइए, 1/10। तो अगर हम सीमा की लंबाई और यहाँ पर कि गौतम की लंबाई, सीमा की लंबाई में मान लेता हूँ 10, तो 10 का 10% कितना है, 1, यानी 1 ज़्यादा हो जाएगा, गौतम की लंबाई ज़्यादा। बात सही है ना, अच्छे से लिख दूँ। अब सवाल यहाँ ये है कि सीमा की जो लंबाई है वो गौतम की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। भाई कम कितना है, 1 कम है 11 से, तो 100 पर कितना, 1 कम है 11 से तो 100 पर कितना, अगर यहाँ 11 है तो कम कितना हो रहा है, 1, यानी इसका मतलब 1 कम है 11 से तो 100 पर कितना। तब करोगे क्या, आपको इतना तो याद होनी चाहिए कि 1/11 किसका मान है, 9, राइट, 1/11%।
इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9 सही 1/11%। आंसर। और नहीं है तो इसका भाग दे के देखो, आपका आंसर आ जाएगा। 11 से आप इसमें भाग दे के देखो, 11 नवा 99, कट के आ गया एक। एक कहाँ ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे।